हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की बुक है ना, उसमें हमने चैप्टर नंबर 6 वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। आज हम इसके फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास पेज नंबर 142 एंड 143 पे हैं। टोटल आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस करना यहाँ पर। तो फर्स्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, observe the multiplication grid below. Each number inside the grid is formed by multiplying two numbers. If the middle number of the 3 by 3 frame is given by the expression p into q as shown in the figure, write the expression for the other number in the grid. कह रहे नीचे आपको ये ग्रिड जो दे रखा है, हर एक नंबर कोई ना कोई नंबर को मल्टीप्लाई करके आया कि नहीं, दो नंबर्स को। तो एक ये 3 by 3 का पूरा आपको ये ग्रिड दे रखा है, ठीक है, रेड कलर का बॉक्स जो बना हुआ है। तो कह रहा अगर आप यहाँ देखें तो ये 3 5 जा हो गया, ये 3 6 जा हो गया, ये 3 7 जा हो गया, ये 4 5 जा, 4 6 जा, 4 7 जा, 5 5 जा, 5 6 जा, 5 7 जा हो गया। तो अब आपसे वो ये कह रहा है कि अगर हम इसको एक एक्सप्रेशन में लिखे p इंटू क्यू की फॉर्म में, तो अब आप ये ग्रिड p इंटू क्यू की फॉर्म में ही पूरा करो इस ग्रिड को। तो अगर आप ध्यान से देखें, बीच वाला नंबर आपको p इंटू क्यू दे रखा है, तो अगर आप इसके पहले वाला नंबर यहाँ पर देखें तो ये 4 तो ऐसी है, पर 6 का 5 हो गया, तो p की जगह तो p रह गया, और यहाँ पर क्या आ गया, एक नंबर कम हो गया q में, तो q -1 हो गया। याद रखना पहले वाला जो नंबर है वो p है, दूसरे वाला नंबर जो है वो q है। अब यहाँ पर भी p ऐसी है और ये q +1 हो गया, क्योंकि 6 + 1 7 हो गया, ठीक है। अब की बार यहाँ पर q सेम है, p चेंज हो गया, p -1 इंटू में q हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 है, 4 में एक कम हो गया, मतलब p में एक कम हो गया। अब p की वैल्यू याद रखना 4 है, q की वैल्यू याद रखना 6 है, q में भी एक कम हो गया, तो q -1 हो गया। यहाँ पर p 3 हो गया, तो p -1 हो गया, और q एक बढ़ गया, तो q +1 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर 5 है, तो p +1 हो गया, और यहाँ 7 है, तो यहाँ पर q +1 हो गया। बीच वाला यहाँ पर 5 है, तो p +1 हो गया, और q 6 है, तो 6 ही है, तो q लिख दिया। अब दोनों 5 5 है, तो p में तो +1 हुआ है और q में -1 हुआ है। तो जो एक्सप्रेशन आपको p इंटू क्यू दे रखा था ना, उससे आपको ये फिल करना था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास यहाँ पर है, एक्सपेंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, आपको इनको क्या करना है, यहाँ पर एक्सपेंड करना है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 3 + u v - 3, 3 + u है और v माइनस का 3 है। तो देखो हमेशा ध्यान रखना, जब दो ब्रैकेट्स में दो टर्म हो तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट ले लो और सेकंड वाला, फर्स्ट वाले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म और सेकंड ब्रैकेट, फिर ये वाला नंबर लिया और सेकंड ब्रैकेट, पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट, दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट। अब ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई का है, तो 3 इंटू वी, 3 3 जा 9 हो गया। u इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है, तो यू वी, और ये इसके साथ भी है मल्टीप्लाई का, तो 3u हो गया। आप देख रहे हो ये सब अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स मतलब किसी की भी वेरिएबल सेम नहीं है, नहीं है ना, तो फिर आप इसको यहीं छोड़ दोगे, ये आगे अब सॉल्व नहीं होगा। पर आपको ये आना चाहिए, जब दो ब्रैकेट्स हो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तो आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में 2/3 15 + 6a। अगेन ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है, तो 2/3 इंटू में 15 प्लस 2/3 इंटू में 6a सॉरी। अब ये 3 से इसको कट कर दिया 5, 2 5 जा 10 हो गया, 3 से इसको कट कर दिया 2, 2 2 जा 4 हो गया, तो 10 + 4 है आपका आंसर। यहाँ तो एक ही नंबर था, इजीली हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं, 10a + b 10c + d है, 10a + b 10c + d है। तो अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट वाला नंबर ले लो, सेकंड वाला ब्रैकेट ले लो, ऐसे बोल बोल के करोगे तो जल्दी याद होगा। सेकंड वाला नंबर ले लो इसी ब्रैकेट का और सेकंड ब्रैकेट ले लो,
अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर और इसके साथ भी, सिमिलरली ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर। तो 10 इंटू 10 100 हो गया, ए सी ऐसी है। यहाँ पर आ गया 10 ए डी, यहाँ आ गया 10 सी बी, और यहाँ पर आ गया बी डी। सिर्फ अंदर मैंने ब्रैकेट के अंदर उनको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट है। 3 माइनस एक्स और x माइनस 6 है। अगेन फर्स्ट वाला नंबर सेकंड वाला ब्रैकेट लिया, सेकंड वाला नंबर सेकंड वाला ब्रैकेट लिया। एक चीज का ध्यान रखना, जो साइन है उसी साइन के साथ नंबर लेके जाओगे। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18, साइन चेंज नहीं करना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होता है, 2x नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। 2x कब होता है? जब x प्लस एक्स होता है, तो 2x होगा। अगर x इंटू एक्स होगा तो वो x स्क्वायर होगा। क्लियर? अब देखो यहाँ माइनस है तो ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और 6 इंटू एक्स 6x हो गया। क्लियर है? अब ये दोनों लाइक टर्म्स दिख रही है मुझे, तो मैंने इसको 9x लिख दिया। बाकी का ये माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसी है और माइनस का 18 ऐसी है, अरेंज कर दिया एक ऑर्डर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कहीं डाउट हो पूछ लेना कमेंट करके। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट आपके पास, -5a प्लस बी सी प्लस डी। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट हो गया, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट हो गया, ठीक है। अब 5a को इससे इंटू किया तो -5ac और -5ad आ गया। ऐसे b को अंदर इंटू किया bc और bd आ गया। कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो आप इसे यहीं पर छोड़ सकते हैं, आगे ये सॉल्व नहीं होगा। लास्ट पार्ट 5 प्लस जेड वाई प्लस 9 है। अगेन फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट हो गया, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट हो गया। तो यहाँ आ गया 5a प्लस 5 9 जा 45, अंदर इंटू किया है दोनों से। सेम ऐसे यहाँ इंटू किया है जेड वाई प्लस 9z। अगेन सारी अनलाइक टर्म्स है तो कोई भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड 3 एग्जाम्पल वेयर द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर रिमेन अनचेंज्ड व्हेन वन ऑफ देम इज इंक्रीज बाय 2 एंड अदर इज डिक्रीज बाय 4। कह रहा है ऐसे 3 एग्जाम्पल दो जहां पर आपके पास 2 नंबर है, अगर आप एक नंबर को इंक्रीज करते हो 2 से और दूसरे नंबर को डिक्रीज करते हो 4 से, पर प्रोडक्ट आपका सेम ही रहेगा, जो पहले नंबर था उतना ही। तो ऐसे एग्जाम्पल देने हैं। तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर समझिए। देखो मैंने यहाँ पर ये मान लिया कि मैंने माना यहाँ पर मेरे पास 2 नंबर्स जो है ना वो x एंड y है। Let 2 numbers be x and y। तो एक नंबर को मुझे 2 से इंक्रीज करना है और दूसरे नंबर को मुझे 4 से डिक्रीज करना है, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा जो आंसर आएगा वो वही आंसर आएगा जो x इंटू वाई करके आ रहा है। ये आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से बताना है। अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया, आपको ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल 1 लिया, लेट द नंबर बी 1 एंड 6। तो x इंटू वाई की जगह 1 इंटू 6 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस 2, यहाँ पर लिख दिया 6 माइनस 4। x की वैल्यू यहाँ पर मैंने 1 ली है और y की वैल्यू मैंने यहाँ 6 ली है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 6 हो गया, यहाँ पर 3 इंटू में 2, ये भी 6। सेम आ रहा है ना प्रोडक्ट, जो पहले आ रहा था 6 अब भी वही आ रहा है, नंबर को इंक्रीज और डिक्रीज करके। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल 2 लिया। अब फिर से मैंने कोई 2 नंबर लिए, लेट द नंबर बी 2 एंड 8।
अब की बार मेरा x जो है वो 2 है और y जो है वो मेरा 8 है, तो यहाँ 2 इंटू 8 हो गया और यहाँ पर हो गया 2 प्लस 2 8 माइनस 4 सॉरी 2 8 जा 16 हो गया, 2 प्लस 2 4 इंटू 4 हो गया, तो आंसर यहाँ पर भी मेरा 16 ही आ रहा है। तो इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद भी प्रोडक्ट सेम आ रहा है। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, लेट द नंबर बी 3 एंड 10, तो यहाँ पर 3 इंटू 10 हो जाएगा, यहाँ 3 प्लस 2 10 माइनस 4 हो गया, तो 30, यहाँ पर 5 इंटू में 6 हो गया, तो ये भी 30 आ रहे हैं। तो आपको ऐसे ही 2 नंबर लेने हैं और 3 एग्जाम्पल बनाने हैं 2-2 नंबर के, कि उनका जो प्रोडक्ट है वो पहले वाला ही आए जब आप इंक्रीज और डिक्रीज कर दो नंबर में तब भी, ठीक है। तो नॉर्मली जो नंबर लो आप ऐसे गैप में लेना, जैसे मैंने 3 और 10 लिया है, 2 और 8 लिया है, 1 और 6 या 7 नंबर्स का गैप लेके लेना, तभी आपके आंसर सेम आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सपेंड आपको करना है, अगेन सॉल्व करना है। तो पहले हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास a प्लस ए इंटू बी माइनस 3b स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई में 4 प्लस बी। अभी मैंने आपको सिखाया था पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट, दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट, वैसे ही सॉल्व करो। अब आप इसे अपना पहला नंबर मानो और इसे दूसरा ब्रैकेट मानो, तो पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट, फिर ये दूसरा नंबर हो गया और दूसरा ब्रैकेट। आप चाहो तो इसमें भी कर सकते हो, पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट, दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट, तीसरा नंबर तीसरा दूसरा ब्रैकेट, बात वही है, कोई चेंज नहीं है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अब 4 को अंदर इंटू किया तो 4a प्लस 4ab माइनस 3 4 जा 12b, बी को अंदर इंटू किया तो ab प्लस ab स्क्वायर माइनस 3b क्यूब। लाइक टर्म्स अगर देखी जाए तो मुझे ये दोनों मिल रही है, मैं सॉल्व कर सकती हूँ इन्हें। तो 4a प्लस 5b हो गया, माइनस का 12b हो गया, प्लस का ab स्क्वायर हो गया और माइनस का 3b स्क्वायर हो गया। यही आपका आंसर है। आप चाहो तो इन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर में भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इन्हें ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो अगर हम इन्हें ऑर्डर में लिखें कि जो पार है उस अकॉर्डिंग लिखें, तो हमने ये आंसर इस तरीके से लिख दिया। क्लियर। साइन वही रहेंगे जो टर्म के आगे, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट है 4y प्लस 7, y प्लस 11z माइनस 3। वही फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट, ठीक है। अंदर इंटू किया 4y स्क्वायर प्लस 4 इंटू 11 44yz माइनस 3 4 जा 12y, 7 को अंदर इंटू किया 7y प्लस 77z माइनस 3 7 जा 21। ये दोनों मुझे लाइक टर्म्स दिख रही हैं, तो माइनस का 5y आ गया, प्लस का 77z आ गया, माइनस का 21। यही आपका आंसर है। अब कोई लाइक टर्म नहीं है जिसे हम सॉल्व कर सकते। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फिगर इट आउट क्वेश्चन, एक्सपेंड करना है अगेन a माइनस बी ए प्लस बी, फर्स्ट पार्ट है। एक्सपेंड का मतलब होता है सॉल्व करो। a माइनस बी ए प्लस बी, तो फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये तो कट गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो
फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट, तो ए को अंदर इंटू किया तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, बी को अंदर इंटू किया तो ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। याद रखना बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो रहे हैं, ध्यान रखो। प्लस का माइनस हो जाता है जब भी बाहर माइनस होता है। ये आपस में कट हो रहा है, ये आपस में कट हो रहा है, तो ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बच गया। क्लियर है सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट में कह रहे हैं ए माइनस बी ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी। एक बार दोबारा देखो, ए स्क्वायर ए क्यूब है पहले, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, आप सॉल्व करते हैं। अगेन फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, और सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट, ठीक है ना। अंदर इंटू करो ए को, ए की पावर 4 प्लस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब। बी को अंदर इंटू करो, पर साइन चेंज होंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस आएगा, बी की पावर 4। देखो ये आपस में कट गया, एक प्लस का एक माइनस का, ये आपस में कट गया, ये आपस में कट गया, तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बचा। तीनों सॉल्व हो गए। कह रहे डू यू सी अ पैटर्न, क्या कोई पैटर्न आपको इसके अंदर दिख रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखो, क्या आपको इसके अंदर कोई पैटर्न दिख रहा है? एक में आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में आया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक में आया यहाँ पर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो पैटर्न क्या मिल रहा है? अगर आप ध्यान से इन नंबर्स को देखो, यहाँ ए प्लस बी था सिर्फ, फिर यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू प्लस ए बी आ गया, फिर ए क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब आ गया। तो इनमें एक पैटर्न आपको नजर में आ रहा है, तो वो पैटर्न ये है। देखो पैटर्न है आपके पास a माइनस बी, तो ऐसे ही रहेगा। जो दूसरा ब्रैकेट है वो यहाँ आ जाएगा n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 बी प्लस ए बी n माइनस 2 और बी n माइनस 1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमेशा आपकी टर्म ये आएगी, जो n यहाँ पर होगा वो ही आएगी। ठीक है, अब देखो अगर आप यहाँ पर 4 लिखते हो, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो n आपने 4 लिखा ना, तो देखो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 आया। जो n पुट करोगे ना यहाँ, वही आपका फाइनली नीचे a की पावर n माइनस बी की पावर n आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर एक आपसे एक और चीज कह रहा है, वट वुड बी द नेक्स्ट आइडेंटिटी इन द पैटर्न दैट यू सी, चेक इट बाय एक्सपेंडेड। तो अगली आइडेंटिटी आप बताओ कि अब क्या होगी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ताकि हमें पैटर्न और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब मैंने यहाँ n को 5 लिया है, तो मैं इसी पैटर्न में लगा रही हूँ, ध्यान रखना मेरा आंसर यही आएगा। लगाएं, चलो a माइनस बी, यहाँ आ गया 5 माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 2 और b 5 माइनस 1। ठीक है, एक्सपेंड करते हैं। a की पावर 3 प्लस a की पावर 3 इंटू बी प्लस a b की पावर 3 प्लस b की पावर 4। अच्छा यहाँ पर b a की पावर भी 4 आएगा ना, 5 में से 1 गया तो। अब फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, और सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट, इंटू करो अंदर a की पावर 5 प्लस a की पावर 4b प्लस a स्क्वायर b क्यूब प्लस a b की पावर 4। अब b को अंदर इंटू करो,
साइन चेंज कर देना, ये ध्यान रखना क्योंकि बाहर माइनस है। ए बी की पावर 4 माइनस, हाँ माइनस आएगा, बी की पावर 5। अब बताओ ये वाला कट हो गया, लाइक टर्म्स थे, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड रुको, हमने थर्ड नंबर पे लिया है, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों नहीं कट हो रहे, ये दो टर्म्स हमारे पास रह गई हैं, बट ये कट होंगे क्योंकि हमारे पास आंसर ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 आएगा। तो हम क्या करते हैं, जो ये आइडेंटिटी है ना, इसमें हमने देखो यहाँ बीच में ये डॉट्स बनाए हैं, तो इसमें और टर्म्स भी हैं, तो हम इसमें यहाँ एक टर्म और इंक्लूड कर लेते हैं। वो टर्म हमने यहाँ पर ले ली ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब प्लस डाल के जो हमारी नेक्स्ट टर्म थी ए बी क्यूब ऐसी रहने दी, ये पैटर्न यही चल रहा है ना। तो अब आप देखना ये कट हो जाएंगे, तो अगर आप इसमें यहाँ पर एक और टर्म ऐड कर लो, तो अब जब इसको इससे इंटू करोगे तो आएगा ए क्यूब और बी स्क्वायर, यही आएगा प्लस का, तो यहां लिख देते हैं ए क्यूब बी स्क्वायर, और ए बी की पावर 4 ऐसी है, ठीक है। तो मैंने एक वो टर्म और ऐड कर दी है। अब देखो ये देखो कट गया ना आपस में, ऐसी वो टर्म आप यहां पर भी ऐड करो, के अंदर भी, तो प्लस डाल के ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख दिया, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर इंटू करोगे, ये माइनस का ए बी की पावर 4 हटा दो अभी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब, और माइनस का ए बी की पावर 4 ऐसी है। अब देखो प्लस ए बी पावर 4 से इससे ये कट हो गया, और इस वाले से ये कट हो गया, कट हो गए सब, क्या बचा, यही बचा ना। तो ये एक जनरल पैटर्न है आपके पास, इसको आप और आगे ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो। अब n की पावर 6 लिखोगे तो आपका आंसर आएगा a की पावर 6 माइनस b की पावर 6। तो आप उसी तरीके से इन्हें एक्सटेंड करते रहना, क्लियर है। तो ये थे आपके पास फिगर इट आउट के क्वेश्चंस जो कंप्लीट होते हैं हमारे। अब जो नेक्स्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। कहीं पर दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ। थैंक यू।